जी, आज जो टॉपिक है वो है क्या, फिनोल। फिनोल क्या था? सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स का जब एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए, किसके साथ रिप्लेस हो जाए? एक हाइड्रोजन जो हो वो रिप्लेस हो जाए आपका फिनाइल के साथ, C6H5 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। कैसे है फिनोल? वाटर क्या है आपके पास? वाटर के दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। अब क्या करें हम? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। ऑब्वियसली हमने कहा था वाटर का डेरिवेटिव है, एक को रिप्लेस कर दें किसके साथ? C6H5 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। ये हम सिंपल हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा था कि बेंजीन है आपके पास, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? OH के साथ, तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बन और बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनोल। यानी आप कह सकते हो कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन और बेंजीन के साथ अटैच होंगे। जरूरी नहीं एक है, हमने पोजीशंस देखी थी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, पोजीशन डिफरेंट थी। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अगर OH ग्रुप होंगे, जितने मर्जी आ सकते हैं, 1 से लेके ऑनवर्ड 6 के 6 भी OH ग्रुप आ सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड फिनोल्स। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फिनोल इज कार्बोलिक एसिड। तो हम इसे क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। जिसमें एक OH ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ, C6H5OH है, तो वो क्या कहलाता है? कार्बोलिक एसिड कहलाता है। इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ये कोल तार आप लोगों ने पढ़ा था जब कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी हम लोगों ने, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो आपके पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी थी। वन इज कोक, कोल गैस एंड कोल तार। तो कोल तार से रग ने 1834 में क्या किया था? ऑब्टेन किया था फिनोल को। ठीक है, प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या मतलब है? कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन मौजूद है। हम इस कंपाउंड को यूज करके और इस कंपाउंड को यूज करके फिनोल बना सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं डाउस मेथड। तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, राइट अ नोट इन डाउस मेथड। यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि डाउस मेथड क्या है, कि जब क्लोरीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाए, हम इसे कन्वर्ट करें टू फिनोल, देन दिस इज कॉल्ड डाउस मेथड। इस मेथड में आपने क्या करना है? क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज क्लोरोबेंजीन? अगर स्ट्रक्चर देखा जाए क्लोरोबेंजीन का तो सिंपल है, बेंजीन है आपके पास और एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किससे? क्लोरीन से। दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन को 10% NaOH एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड 158 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या करोगे? हीटअप करोगे तो सोडियम फेनॉक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज सोडियम फेनॉक्साइड? देख लेते हैं। विच इज ऑन ट्रीटेड विद HCl गिव फिनोल। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है कि पहले आपने NaOH के साथ रिएक्शन करना है, फिर आपने किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन। जी, HCl गिव फिनोल्स। तो ये 2 स्टेप रिएक्शंस हैं जो आपको क्या दे देगा? फिनोल दे देगा। अब आप अगर देखो एनिमेटेड में भी आपको फिनोल्स का जो है वो नजर आ रहा होगा। जी, क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, 360 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर देना है और 158 क्या है इसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका किसके साथ? ONA के साथ। यहाँ पे थोड़ा Na छोटा लिखा है, आपने बड़ा लिखना है। क्या है आपके पास? है, और यहाँ पे ONA कहते हैं सोडियम फेनोक्साइड। ये ON और बेंजीन जो है ये फेन हो गया और Na जो है सोडियम फेनोक्साइड है। हमने फर्दर इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? HCl के साथ। जब HCl के साथ करवाओगे तो सोडियम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? हाइड्रोजन से। आपके पास क्या आ गया? फिनोल आ गया। तो ये 2 स्टेप रिएक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया है जी? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ करवाया है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम फेनोक्साइड। Na बड़ा होगा, ठीक है, और सोडियम फेनोक्साइड का जब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो सोडियम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? हाइड्रोजन से। जी, अगला मेथड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आप सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कर सकते हो? सल्फोनिक एसिड हमने अगेन ये सारे फार्मूलाज आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़े हैं। सोडियम आपके पास दिस इज SO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब उन्होंने कहा आपने सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है, तो सिंपल क्या होगा? जो H होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? सोडियम से। ठीक है, तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगेन रिएक्शन करवाओगे NaOH के साथ एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास अगेन सोडियम फेनोक्साइड आएगा और सोडियम फेनोक्साइड का रिएक्शन जब NaCl के साथ करवाया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिनोल आ जाएगा। रिएक्शन सारे तकरीबन वही हैं। ठीक है, जैसे सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन NaOH के साथ करवाया, SO3 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ONA के साथ। साथ आपके पास क्या आ जाएगा? Na2SO3 आ जाएगा, साथ वाटर बन गया। अब सोडियम फेनोक्साइड का जो पहले वाला स्टेप
सेकंड स्टेप है ये HCl के साथ रिएक्शन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल प्लस NaCl आ जाएगा। द फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्ट्रीम डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है जी, NaCl भी बन रहा है, तो फिनोल जो है वो रिकवर होगा किसके जरिए, स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए। डिस्टिलेशन आपको अच्छी तरह क्लियर है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसमें अब स्टीम दी जाती है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आए तो फिनोल क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है, क्रिस्टलाइन है, डी लिक्विसेंट सॉलिड, डी लिक्विसेंट, डी रिमूव करता है अपने अंदर से सॉलिड्स को। आपने देखा होगा समटाइम, सिंपल एग्जांपल इसकी देख लें कि जब कोई आप कैंडी लेते हो और उस कैंडी को अनरैप करके रखते हो, तो थोड़ी देर बाद उस कैंडी में से क्या हो रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे होते हैं, वो एरिया क्या होता है, गीला हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह दिस इज आल्सो अ डीलिक्विसेंट सॉलिड। अगर आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा, तो सोडियम ऑक्साइड के पैलेट्स को जब डब्बे में से निकाला जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने इर्द गिर्द जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को कि आप कह दो पिघल जाते हैं। या आप सिंपल एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास जो होती है स्वीट मिठाई होती है, मिठाई को अगर रखो तो थोड़ी देर में टिश्यू पेपर पूरे का पूरा जो होता है वो ऑयली हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर से ऑयल निकालना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह फिनोल डीलिक्विसेंट सॉलिड है, ठीक है। इसकी फिनोलिक ऑर्डर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्पायरेंगली वाटर में सॉल्युबल है, और जब स्पायरेंगली वाटर में सॉल्युबल होता है तो फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल होता है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एट 68 पे पहुंचता है, तब भी कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। और किसके अंदर, वाटर के अंदर। इट इज पॉइजनस होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल एंड वॉशरूम। देखो होगा जी, वॉशरूम्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर एक फिनोलिक, वो लोग फिनोलिक ऑर्डर आ रही होती है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके डिफरेंट आप कह दो सफाई के लिए यूज हो रहा होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये जरासीम्स को क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। फिर आपके घर में जैसे फिनाइल यूज हो रहा होता है, बेसिकली ये वही चीज है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में इसकी क्या हो रही होती है, क्लीनिंग हो रही होती है, मोपिंग हो रही होती है, ताकि सारे के सारे जर्म्स को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये आपके पास बनी हुई एक डायग्राम देखें, कैसे ये वाटर के अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। कलरलेस था, अगेन ये कलरलेस, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा जी। रिएक्शन ऑफ फिनोल्स की तरफ आए तो फिनोल शो टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फिनोल दो तरह के रिएक्शन शो करता है, वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, और वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही है। अब OH ग्रुप भी इन्वॉल्व हो सकता है और बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। बेंजीन आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल। फिनोल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पे लेस रिएक्टिव होते हैं, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक इज लेस फेवरेबल, सो OH ग्रुप इज नॉट इजीली रिप्लेस्ड, व्हाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग, ठीक है जी, इज इजी। सिंपल बात है, न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप जो है वो इजीली जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक इतना पॉसिबल नहीं है। जो सही इसके रिएक्शंस होते हैं वो कौन से हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स वाले हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ इसमें आता है आपके पास, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। फिनोल इज मोर एसिडिक, हमें पता है कि एसिडिक क्या होता है, दोज कंपाउंड या दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव H पॉजिटिव आयन एंड व्हिच इजीली रिमूव H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक। तो फिनोल के पास OH मौजूद है, OH मौजूद है, फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल के मुकाबले में तो एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में इट इज लेस एसिडिक। अब क्यों है, इट डिसॉल्व रेडिली इन अल्कलीज, ये अल्कलीज में रेडिली डिसॉल्व होता है, बट इट इज टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर्स, ठीक है जी। हमें पता है एसिड वो होता है जो क्या करता है जी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, लेकिन इतना वीक होता है कि लिटमस पेपर्स को नहीं कन्वर्ट करता, ना ही इसमें से कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करता है। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट कितनी है, 1.3 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज -10, यानी एसिड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फिनोल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है, उसका पीएच जो होता है इट्स अराउंड फ्रॉम 5 to 6, इसकी पीएच जो है वो 5 to 6 के अराउंड है। दिस मेक फिनोल डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल, इस वजह से ये एलिफेटिक अल्कोहल से, व्हाट इज एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं कि ROH, यानी कि OH के साथ R अटैच हुआ है, ठीक है जी। और इसमें फिनोल में क्या होता है कि OH के साथ बेंजीन यानी कि फिनाइल अटैच होता है, तो दिस मेक फिनोल डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल्स जी। why it is acidic, रीजन लिखी हुई है, the reason why phenol is acidic lie in the nature of phenoxide,
इसका जो फेन ऑक्साइड आयन है उसमें रीजन लिखिए। द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व इन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द रिंग। अब देखिए इसमें जो नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या हो रहा है, ये पूरे रिंग में जो है ये मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज जब इधर मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड होगा तो ये चीज जो डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव जब दोबारा मूव करेगा अंदर की तरफ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जो डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट, और नेगेटिव साइन आ गया। अब देखिए नेगेटिव साइन पूरी बेंजीन स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये नेगेटिव जब अगेन इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ जो सिंगल था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डबल था वो किसमें हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब ये दोबारा मूव करेगा तो ये अगेन डबल में कन्वर्ट हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज दोबारा किसमें आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। यानी कि पूरा ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपके, तो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, जो क्या करता है, ये टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन जो होती है ये सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल्स में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होते। जब इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कर सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है कि कोई दूसरी चीज आके अटैक कर सके। रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल एंड वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल देन वाटर एंड देन अल्कोहल। इनके सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद कौन सा है जी, फिनोल है। उसके बाद कौन सा है जी, वाटर है। एंड देन कौन सा है, अल्कोहल है।